3 बातों पर खूब विचार करना चाहिए। एक तो ये कि परिस्थिति राजनिवृत्ति का साधन है, जीवन नहीं है। विचार देह अभिमान गलाने का साधन है, बुद्धि का व्यायाम नहीं है। और विश्वास प्रभु से संबंध जोड़ने में हेतु है और कुछ नहीं है। तो विश्वास के आधार पर हम अपना प्रेमास्पद स्वीकार करें कि हमारा कोई प्रेमास्पद है। आप कहें कैसा है तो फिर तो जानना होगा ना। देखिए, बहुत गंभीर बात कहता हूं आपसे, और बड़े बड़े लोगों का प्रमाण इसके खिलाफ मिल जाए तो डर मत जाना, घबरा कर विचार करना। अगर आप कोई कह रहे हमारा प्रेमास्पद कैसा है, तो आप जान सकते हैं सुन करके जान पाएंगे क्या कि मान पाएंगे? बताओ, जान तो नहीं सकते ना। जैसे किसी लड़की का संबंध तय हो रहा हो और उस लड़की से कह दिया जाए कि देखो इतना उनके पास संपत्ति है, इतना उनको पद प्राप्त है, ऐसा स्वस्थ है, ऐसा रंग है, ऐसा रूप है, इत्यादि इत्यादि, तो उस लड़की से पूछो कि तुमने जान लिया, तो व्यवहार की भाषा में कहती हाँ मैंने जान लिया। क्यों? बोले पापा जी कहते, इसलिए बात ठीक है। तो ये विश्वास हुआ, ज्ञान हुआ। तो शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा जो कुछ सुनते हैं अपने प्रेमास्पद के संबंध में, वो हमारा आपका ज्ञान होता है कि विश्वास? लेकिन आज लोग उसे ज्ञान मान लेते। तो विकल्प रहित विश्वास को ज्ञान मान लेना, क्या ये प्रमाद नहीं है? इसलिए कल्पना करो कि किसी ने ये न सुना हो कि हमारा प्रेमास्पद कैसा है, जी, तो क्या उसका प्रेमास्पद नहीं है? अगर किसी ने प्रेमास्पद की महिमा को नहीं सुना है तो क्या प्रेमास्पद नहीं है? बिना महिमा सुने यदि किसी ने अपना प्रेमास्पद स्वीकार कर लिया है तो उसकी ज्यादा दृढ़ता रहेगी, कम रहेगी? तो जो लोग ये सुनकर ये मानकर चलते हैं कि प्रभु में अनंत सौंदर्य है, अनंत माधुर्य है, अनंत ऐश्वर्य है, उनका संबंध, और एक आदमी ये स्वीकार करे कि भैया चाहे जैसे हूं और चाहे जहां हूं और मिले चाहे न मिले पर हमारे प्रेमास्पद हैं, बताओ इन दोनों में बढ़िया प्रेम किसका होगा? जिसने गुरु ग्रंथ के पीछे नहीं पढ़ा है, बताओ जरा। और कहीं कल्पना करो 2 गुरु मिल गए हैं तो मुसीबत ही हो जाए। वो कहेगा नहीं, प्रेमास्पद तो वो है जो धनुष्मान लिए हुए, दूसरा के नहीं, बिल्कुल एक बात। बोले प्रेमास्पद वो है जो बंसी बजा रहे हैं, तीसरा कहेगा वाह प्रेमास्पद वो है जो मुंडों की माला पहने हुए हैं, चौथा कहेगा नहीं, बिल्कुल एक बात है, प्रेमास्पद तो निराकार है, पांचवा कहेगा निर्विशेष है। तो इस झगड़े वाला ज्यादा प्रेमी हो सकता है, और जो एक बात कह ले भैया चाहे जैसे हैं, बदल तो जाएंगे नहीं है? कुछ बदल जाएंगे हमारे मानने से, और न मानने से कुछ घटिया हो जाएंगे, मानने से कुछ बढ़िया हो जाएंगे। क्या 2 प्रेमास्पद हैं जो छोड़ देंगे उन्हें? जी, 2 है नहीं, जैसे हैं वैसे ही अपने हैं, तो क्या इससे आपको संतोष नहीं होता क्या? जी, मेरी राय में तो होना चाहिए भाई। तो आजकल क्या किया लोगों ने कि प्रेमास्पद की सुनी तारीफ, फिर उसका बनाया एक कार्टून बनाया, और फिर क्या कहते हैं, क्या बताएं महाराज जी, हमने तो सुना तो ये था कि कोट काम जाने क्या लजाते हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसा सुंदर कोई चित्र तो देखा नहीं है। अगर वो कह दे ऐसा चित्र देखा नहीं तो नास्तिक हो तुम, भगवान का श्री विग्रह को ऐसा कहते हो? अरे बाबा ऐसा नहीं कहते, तुम कहलवाते हो जबरदस्ती। सीधी बात क्यों नहीं कह देते कि भाई ये तो उनकी कृपा पर निर्भर है कि वो अपने सौंदर्य का, अपने माधुर्य का, अपने ऐश्वर्य का तुम्हें बोध कराएं, ज्ञान कराएं जी। लेकिन तुम बिना प्रेमास्पद के रह सकते हो, और अगर आपका हृदय कहे कि नहीं रह सकते हैं तो भैया चाहे जैसे हैं
हमारे अपने ही हैं, इसके अतिरिक्त विश्वास का कोई उपयोग नहीं है भाई। प्रेमास्पद हमारे हैं, चाहे जैसे हो, चाहे जहां हो, मिले न मिले, हमारे साथ चाहे कुछ करें। अच्छा भैया, किसी प्रेमी से पूछो कि प्रेमास्पद की ओर से जो कुछ होगा वो तुम्हारे लिए रसरूप होगा कि निरस होगा? अच्छा, तो फिर हमें कौन सी कंडीशन करेंगे साहब ऐसा करो? यानी सच्चा प्रेमी तो वही ना होगा